विशीर्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। विश्व भगवान का नाम है, इसका विस्तार से वर्णन किया। भगवान को विश्व क्यों कहते हैं। अब और पुराणों में भी और श्रुतियों में भी उसको विश्व क्यों कहा गया, इसके थोड़े कुछ प्रमाण दे रहे, वैसे पर्याप्त मात्रा में दिए ही हैं और कुछ बाकी है उसको दे रहे आगे चलेगा। अवशेन अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्य सिंहत्रस्ते वृकेरिव। परवश होकर के भी जिसके नाम का उच्चारण करने पर मनुष्य सर्व पातकों से सद्य ही मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार भेड़िया सिंह से त्रस्त हो जाती है, इसी प्रकार सभी पाप उस नाम उच्चारण करने वाले से त्रस्त हो जाते हैं। जानतो जानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं तथा। जान करके अथवा अनजान करके वासुदेव के नाम का जो कीर्तन करता है तो उसके सभी पाप लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक लीन हो जाता है, वैसे उसके पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं। कलिकल्मषमत्युग्रं नरकार्तिप्रदं नृणां प्रयाति विलयं सद्यः सकृत्कृष्णस्य संस्मृतेः। कलिकल्मषम अत्युग्र, कलियुग के जो पाप है वह अत्यंत उग्र है और नरक रूप दुख को प्रदान करने वाले हैं। जो मनुष्य भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है तो उन सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। सकृत् स्मृतोऽपि गोविंदो नृणां जन्मशतैः कृतं पापराशिं दहत्याशु तूलराशिमिवानलः। एक बार भी यदि गोविंद का मनुष्य स्मरण कर लेते हैं, हजारों जन्मों में की गई जो पाप राशि है उसको नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार तूल राशि को अग्नि नष्ट कर देता है। सेयं वदन वल्मीक वासिनी रसनोरगी या न गोविंद गोविंद गोविंदेति प्रभाषते। सायं वदन वल्मीकी, यह जिह्वा और मुख, जिस मुख और जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम नहीं लिया जाता है वो मुख वल्मीक के समान है। उसमें ये जिह्वा रूपी सर्पिणी रहती है। हाँ, तो जो भगवान के गोविंद 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 इस प्रकार के नाम को नहीं कहते। नाम आवेन मुख सर्पाचते जिह्वानु काल सर्प, नाम के बिना जो मुख है वह तो सर्प के निवास स्थान बिल है, ऐसा कहा गया। पापवल्ली मुखे तस्य जिह्वारूपेण तिष्ठति या न वक्ति दिवारात्रो गुणान् गोविंद संभवान्। पापवल्ली मुखे तस्य, पाप की बेल ही उस व्यक्ति के मुख में रहती है जिह्वा के रूप में, जो कभी भी दिन अथवा रात में भगवान के गुण गणों का श्रवण नहीं करता है या कथन नहीं करता है। सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।
ये सब आ गए श्लोक। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय एवमादिवचनैः श्रद्धाभक्त्योरभावेऽपि नाम संकीर्तनं समस्तं दुरितं नाशयति इत्युक्तं। किमुत श्रद्धादिपूर्वकं सहस्रनाम संकीर्तनं नाशयति इति। मनसा वा अग्रे संकल्पयति अथ वाचा व्याहरति यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नाम संकीर्तने अंतर्भूतम। श्रुतियों से भी ये संकल्प और ध्यान मन के द्वारा किया जाता है, बताया गया है। वो भी नाम संकीर्तन के अंतर्भूत ही आ जाता है, वो भी लगातार चलता है, तो वो भी एक प्रकार से नाम चिंतन ही होता है। यस्मिन्यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्रह्मोऽपि लोकोऽल्पकः। जिस भगवान के नाम में एक बार बुद्धि स्थित हो जाती है, तब उस बुद्धि में स्वर्ग भी विघ्न रूप हो जाता है, ब्रह्मा जी का लोक भी छोटा लगने लग जाता है। मुक्तिं चेतसि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः किं चित्तं यदघं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते इति विष्णुपुराणान्ते श्रीपराशरेणोपसंहृतम्। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इति श्रीमहाभारतान्ते भगवता श्रीवेदव्यासेन उपसंहृतम्। हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ओम इत्येवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशव इति हरिवंशे। कैलास यात्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्युक्तं महेश्वरेणापि। एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः इति आधिक्यमुक्तम्। इसी अभिप्राय को मन में रखते हुए भीष्माचार्य जी ने कहा सभी धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। इसी नाम जप करने से मनुष्य अनेक जन्म में किए हुए पापों से मुक्त होता है, भगवान की ओर शीघ्र उन्मुख हो जाता है। किमेकं दैवतम् इत्यारभ्य किं जपन्मुच्यते जन्तुः इति षट् प्रश्नेषु यतः सर्वाणि इति प्रश्नोत्तराभ्यां यद् ब्रह्मोक्तं तद् विश्वशब्देन उच्यते इति व्याख्यातम्। अब पूछा था क्या एक दैवत है, किसका जप करते हुए मानव मुक्त हो जाते। उन 6 प्रश्नों में जिससे संपूर्ण सृष्टि होती है उसको देवता समझना है। इस प्रकार जिसको देवता कहा गया उसी को ब्रह्म कहा गया और उसी को विश्व शब्द के द्वारा पहले नाम से कहा गया है। अब विश्व शब्द की व्याख्या हमने पूरी कर दी है। अब वह विश्व परमात्मा कौन है, ऐसी जब जिज्ञासा हो रही तब द्वितीय नाम से उसका निरूपण कर रहे हैं। तत्किम इत्याकांक्षायामः विष्णु। वह विष्णु है, परमात्मा विष्णु है। वह विवेष्टि चराचरमिति विष्णु, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। उसका वेद भी वैसा ही वर्णन करते हैं। तथाचर्वेदे तमोस्तोतारः पूर्व्यं यथा विदुरतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तना आस्य जानन्तो नाम चित् विविक्तन् महस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। ये ऋग्वेद में भी इस परमात्मा के स्तवन के लिए भगवान का नाम ही बताया गया है। भगवान के नाम से ही उनकी स्तुति हो जाती है, ऐसा ऋग्वेद मंत्र से स्पष्ट किया गया। इत्यादि श्रुतिभिर्विष्णोर्नाम संकीर्तनं सम्यक् ज्ञान प्राप्तये विहितम्। तमेव स्तोतारः पुराणं यथा जानेन सत्यस्य गर्भं जन्म समाप्तिं कुरुत जानन्तः अस्य विष्णोः नामापि आवदत अन्ये वदन्तु
मा वा हे विष्णु वयं ते सुमतिं शोभनं महः भजामहे इति श्रुतेरभिप्रायः। श्रुति कहती है कि हे प्रभु, हम आपके सत्य सारभूत पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप को यथार्थ जान करके हम आपके नामों से आपका स्तवन करते हैं। अब अन्य लोग करें अथवा न करें, लेकिन आपके सुंदर तेज और सुमति को हम भजते हैं, ऐसे श्रुतियाँ कहती है। वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु। विष्णु किसको कहते हैं? जो व्याप्त होकर के रहता है उसको विष्णु कहते हैं। विषव्याप्य व्याप्ति अभिधायिनः। विषव्याप्ति अभिधायिनः नुक् प्रत्यय अंतस्य रूपम विष्णुरिति। हाँ, ये कह रहे व्याप्ति अभिधायिनः। व्याप्ति को कहने वाला जो धातु है विष्णु व्याप्तो, इसी से नुक प्रत्यय करके विष्णु शब्द बनाया है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य इत्यर्थ। तो सर्वत्र व्याप्त वही वस्तु होगी जिसमें देशतः कालता और वस्तुता परिच्छेद न हो, सीमा न हो। भगवान से अतिरिक्त जो भी वस्तु है उसमें तीनों में से कोई ना कोई परिच्छेद रहता है। देश परिच्छेद रहेगा, एक देश में है एक देश में नहीं है, तो देश परिच्छेद है। किस काल में है किसी काल में नहीं है, तो काल परिच्छेद हो गया। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न होती है, तो वो कौन सा परिच्छेद हो गया? वस्तु परिच्छेद। लेकिन भगवान में तीनों परिच्छेद है। काल परिच्छेद क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कभी पूर्व और अपूर्व होता ही नहीं। उत्पत्ति से पहले था, उत्पत्ति के बाद नहीं है, ऐसा नहीं है उसमें, इसलिए काल परिच्छेद। और देश परिच्छेद क्यों नहीं? क्योंकि सभी देश में है, इसलिए देश परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद क्यों नहीं? क्योंकि उसके अलावा और दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, इसलिए तीनों परिच्छेदों से रहित है वो। व्याप्ते में रोदसी पार्थ क्रांतिश्चाभ्यधिका स्थिता क्रमणाचाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितम् संगीतः। महाभारत में कहा, हे पार्थ, पृथ्वी और आकाश मेरे से व्याप्त है और मेरा ही यह विस्तार है। इस विस्तार के कारण मैं विष्णु इस नाम से कहा जाता हूँ। यश्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो कोई संपूर्ण जगत दिखाई देता है, सुनाई देता है, उस सब में अंदर बाहर व्याप्त होकर के नारायण स्थित है। सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्म शोकमोह विनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति इति आत्मबोधोपनिषदि। आत्मबोधोपनिषद में इसी बात को स्पष्ट किया कि सारे भूतों में एक नारायण है, पुरुषम अकारणम, जो पुरुषम अकारणम परब्रह्म, पुरुष अकारण जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा परब्रह्म शोक मोह से भी निर्मुक्त। उस विष्णु का ध्यान करते हुए मनुष्य न सीदति, माने दुख को प्राप्त नहीं होता है। अब विष धातु का अर्थ एक बताया कि वह सर्वत्र व्याप्त है। अब दूसरा अर्थ बता रहे, एक तो विष्णु व्याप्त से बनाया, अब विष प्रवेशने से भी विष्णु शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ क्या होगा? विषतेर्वा नुक् प्रत्ययान्तस्य रूपम विष्णुरिति। विष धातु से यदि बनाएंगे तो भी विष्णु बनेगा, तो उसका अर्थ क्या होगा? आगे समझा रहे, यस्माद्विष्टमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः तस्मादेवोच्यते विषुर्विषेर्धातोः प्रवेशनात्। उस महात्मा भगवान की जो शक्ति है, वह शक्ति इस संसार में प्रविष्ट है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। क्योंकि विष धातु और प्रवेशनात्, विष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रवेश होता है। तो वो अपने शक्ति से इस संसार में क्या हुआ है? प्रविष्ट हुआ है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। दूसरा अर्थ कर रहे हैं।
यद्उद्देशेन ध्वरे वषट् क्रियते स वषट्कारः। विष्णु विश्वं विष्णुर्वषट्कार, ये तीसरा है। हाँ, अब उसको बता रहे। हाँ, अच्छा, वषट्कार बोलते, ठीक है। यहाँ ये विष्णु का पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया, 2 अर्थ कर दिए। अब तीसरा वषट्कार। यद उद्देशेन अध्वरे वषट् क्रियते स वषट्कार। हाँ, जिसको उद्देश्य करके यज्ञ में वषट, श्रवषट, आश्रावय आदि आदि नाम कहते हैं। यज, यजामहे, वषट, ऐसे यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मण लोग कहते हैं। तो उसमें एक वषटकार है, तो उसको उद्देश्य करके कहा जाता है, इसलिए उसका नाम ही वषटकार। यस्मिन् यज्ञे वा वषट् क्रिया स वषट्कारः। अथवा जिस यज्ञ में वषट क्रिया की जाती है, तो वषट क्रिया कैसी होती हो तो यज्ञ करने वाले समझ पाएंगे। यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेर्यज्ञो वषट्कारः। हाँ, यज्ञ वै विष्णु, इस श्रुति से सिद्ध होता है कि यज्ञ ही वषटकार है। येन वषट्कारादि मंत्रात्मना वा देवान् प्रीणयति स वषट्कारः। हाँ, अथवा जिस वषटकारादि मंत्र के रूप से देवताओं को प्रीणयति माने प्रसन्न करता है, स वषटकार, वह वषटकार है परमात्मा। परमात्मा वषटकारादि मंत्र के रूप में देवताओं को क्या करता है? प्रसन्न करता है। ये एक अर्थ हो गया। देवता वा प्रजापतिश्च वषट्काराश्च इति श्रुतेः। अथवा देवता प्रजापतिश्च वषट्कारः, देवता ही प्रजापति ये वषट्कार है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णुः प्रसीदतु इत्यादि स्मृतिश्च। 4 4 2 2 5 2 अक्षर वाले जो मंत्र है उनसे उनका यजन किया जा रहा है। वो नीचे दिए है। ओ श्रावय 4 अक्षर है, अस्तु श्रवषट 4 अक्षर, यज 2 अक्षर, ये यजामहे 5 अक्षर, वषट 2 अक्षर है। तो इस प्रकार इन अक्षर वाले मंत्र से इनका यजन किया जा रहा है। तो जो इनसे यजन करता है उसके ऊपर विष्णु प्रसन्न हो जाता है। तो इस स्मृति के अनुसार उस देवता को वषट्कार कहा गया। भूतं च भव्यं च भवश्च भूत भव्य भवन्ति तेषां प्रभुः भूत भव्य भवत् प्रभु। हाँ, अब ये पूरा एक नाम है, भूत भव्य भवत् प्रभु। भूत माने अतीत, भव्य माने भविष्य, भूत भव्य, भवत माने वर्तमान। तो भूत भविष्यत और वर्तमान इनके भी वो क्या है? प्रभु है, माने स्वामी। इसलिए उनको भूत भव्य भवत प्रभु कहा जा रहा है। काल भेद मनादृत्य सन्मात्र प्रतियोगिकम ऐश्वर्यम अस्येति प्रभुत्वम। वे भगवान काल भेद के उपेक्षा करते हैं। सन्मात्र रूप ही उनका ऐश्वर्य है, सदरूप से सर्वत्र रहते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। इसलिए उनको प्रभु कहा जाता है, ये उनकी प्रभुता है। रजोगुणं समाश्रित्य विरंचि रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत। अब रजोगुण का आश्रय करके विरंची रूप से भूतों को बना रहे हैं, इसलिए उनका नाम भूतकृत हो गया। तमोगुणमास्थाय स रुद्रात्मना भूतानि कृन्तति कृणोति हीनस्थिति भूतकृत। तमोगुण का आश्रय करके रुद्र रूप से भूतों को छेदन करते हैं, कृणोति हिंसा कर लेते हैं, इसलिए उनको भूतकृत कहते हैं। सत्वगुणमधिष्ठाय भूतानि बिभर्ति पालयति धारयति पोषयति इति वा भूतभृत। सत्वगुण का अधिष्ठान करके आश्रय करके भूतों को पालन करते हैं, धारण करते हैं, इसलिए अथवा बिभर्ति पालयति धारयति पोषयति च भूतभृत। हाँ, इसलिए भूतभृत है। अर्थ वही है क्रिया का, धारण पोषण का।
प्रपंचरूपेण भवति यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययमीश्वर। उसमें भी कहा जो आप ईश्वर सभी में व्याप्त होकर के धारण पोषण कर रहे हैं। प्रपंचरूपेण भवतीति केवलं भवतीत्येव वा भावः भवनं भावः सत्तात्मको वा। अच्छा, प्रपंच रूपेण भवति, प्रपंच रूप से ही वो रह रहे हैं, इसलिए उनको भाव कहेंगे। अभी भूतकृत भूत भाव भाव केवलम भवती तेव वा भाव, अथवा केवल रहते हैं इसलिए उनको भाव कहते हैं। अथवा भवनम भाव सत्ता, होना, उनका होना ही निरंतर रहने से उनको भाव कहते हैं। सत्तात्मक हवा, तो वे सत्ता रूप है, उस सत्ता स्वरूप को ही क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। ये जो दोनों भाव होते हैं इसमें थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान रखना चाहिए। जो षड विकार है उसमें भी एक भाव है अस्थि, और भगवान में भी एक भाव रहता है, सत्ता रहती है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये उत्पत्ति पूर्वक सत्ता है और ये उत्पत्ति के बिना ही सत्ता है, ऐसा दोनों में अंतर है। जब पदार्थ होगा तब उसके बाद अस्थि, ये विकार उसमें आ जाता है। और परमात्मा में ऐसा उत्पत्ति पूर्वक अस्तित्व नहीं है, हाँ वो स्वतः सिद्ध अस्तित्व है, ऐसा दोनों में अंतर है। भूतात्मा भूतानां आत्मा अंतर्यामी इति भूतात्मा, भूतों का अंतर्यामी है वो, इसलिए वो भूतात्मा है। इसी को बृहदारण्यक में कहा, एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, यही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी अमृत है, अंतर्यामी है और अमृत है, ऐसा कहा गया है। भूतानि भावयति जनयति वर्धयति इति वा भूत भावनः। अब अंतिम नाम है इस श्लोक का भूत भावन। शिव जी को भी कहते भूत भावन, उन्होंने भूत पैदा किए इसलिए भूत भावन। अब भूत माने हम सभी लोग क्या है, वस्तुतः भूत ही है। क्यों, भवंती इति भूतानि, जो उत्पन्न होते उसको भूत कहते हैं, अथवा जिसको उत्पन्न करता है भगवान। भवंती इति भूत, हम भूत हो गए उत्पन्न होने से, और ऐसे भूतों को वो भावयति उत्पन्न करता है, वर्धयति बढ़ाता है, इसलिए उसका नाम भूत भावन हो गया। ये नाम हो गए यहाँ पर 14 नाम। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। 14 ये श्लोक क्रमांक, नाम 9 ही हो गए। अच्छा, अब पूतात्मा आ रहा है, पेन चाहिए, ये लिखा है पूतात्मा। भूतात्मा, पूत माने क्या होता है, पवित्र, पवित्र आत्मा है इसकी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूतात्मा। अब पूतात्मा क्यों है ये, इनको कोई दोष ही नहीं लगता है कभी, इसलिए इनका नाम पूतात्मा है। दोष कौन से, उसको भाष्यकार समझा रहे, थोड़ी आगे। भूत कृदादिभिर् गुणतंत्रत्वं प्राप्तं प्रतिषिध्यते भूतात्मा इति। गुणों के अधीन जब मनुष्य हो जाता है तभी वह अपवित्र हो जाता है, लेकिन ये सब भूतों को बनाते हुए भी गुणों के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए ये हमेशा पवित्र रहते हैं, भूतात्मा है। पूत आत्मा यस्य स पूतात्मा, अथवा पवित्र स्वरूप है वो, गुणों के अधीन नहीं आते इसलिए पूतात्मा है। आत्मा वो स्वभाव से ही क्या है, पवित्र है, उनमें कभी दोष आता ही नहीं है। कर्मधारय समास, पवित्र आत्मा है। केवल निर्गुणश्च इति स्तुतेः गुणोपरागः स्वेच्छातः पुरुषस्येति कल्प्यते। तो गुणों के साथ संबंध उनका स्वेच्छा से कहा जाता है, उनकी अपनी निजी इच्छा
निर्मित माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से गुणों का संबंध उनके साथ कहा जाता है तो भी वो गुणों के अधीन नहीं रहते, इसलिए वे भूतात्मा हो रहे। अब परमात्मा है, परमात्मा क्यों कहते हैं इनको? परश्चासौ आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए उनका नाम परमात्मा है। कार्य कारण विलक्षणो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। कार्य और कारण दोनों से विलक्षण है। संसार के जो तत्व है उत्पत्ति कराने वाले, उनमें परस्पर में कार्य कारण भाव है, और कारण के भी कारण महाकारण है, इसलिए ये परमात्मा है। और निरंतर शुद्ध रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, मुक्त रहते हैं। नहीं, इनका स्वभाव ही है निरंतर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रहने का, इसलिए ये परमात्मा है। मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गतिर्हि गंतव्या देवता पुनरावृत्ति असंभवात् तद्गतस्येति मुक्तानां परमा गतिः। मुक्त पुरुषों की वह अंतिम गंतव्य है, प्रकृष्ट गति है, उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ गति है वो देव परमात्मा। पुनरावृत्ति असंभवाद गतस्य, जो उनको प्राप्त कर लेता है फिर दोबारा उनकी आवृत्ति नहीं होती, इसलिए वो मुक्तों की परम गति है। भगवान ने 2-3 जगह पर संकेत किया, माम उपयत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त करके तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, लोक लोकांतर को प्राप्त करेगा तो पुनर्जन्म होता है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जिसमें जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बाकी जितने भी संयोग है वे भी कैसे संयोगाः विप्रयोगान्ता, और भगवान का भी वास्तविक संयोग नहीं, वो तो पहले से ही प्राप्त है। लेकिन अप्राप्ति का क्या हो गया, बीच में भ्रम हो गया, जैसे प्राप्त नहीं हुए ऐसा लगता है। प्राप्त की प्राप्ति और एक होती है अप्राप्त की प्राप्ति। यहाँ से हरिद्वार जाना है तो अप्राप्त की प्राप्ति है, लेकिन भगवान को ऐसे पहले अप्राप्त है फिर प्राप्त करना ऐसे नहीं, वो प्राप्त ही है, बीच में अप्राप्त जैसा भ्रम हो गया। जैसे कान में लेखनी रखी है और भूल गया है, यहाँ खोजते, हाँ इधर खोजते, कहीं खोजते। चश्मा का भी ऐसा होता है, चश्मा का वैसा कितने बार हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। ऐसे इधर मोबाइल रखा है और सारे कमरा में खोज रहे, कहाँ है इधर है। आदमी आपने कोई जो है गाली देता है, कितना मूर्ख हो तो अपने अज्ञान के कारण हम समझते कि उसको हम प्राप्त नहीं हुए, तो वो प्राप्त की प्राप्ति है, वो प्राप्त ही है, और अज्ञान बीच में अवरोध है इसलिए अप्राप्त हो गए। तो इसलिए उनको प्राप्त करके कोई फिर मनुष्य वापस नहीं आता है, इसलिए वो मुक्तों की परम गति है। न व्येति नास्य व्ययो विनाशो विकारो वा विद्यत इति अव्ययः। हाँ, अव्यय का मतलब क्या है? व्यय का मतलब है नाश, और नाश है षड्विधा। नाश 6 प्रकार का है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते। वे 6 नाश उनमें नहीं है, इसलिए उनको अव्यय कहा जाता है। ये कहा अजरो मरो व्यय इति श्रुते है। हाँ, ये श्रुति है, ये उनका विनाश नहीं, उनमें विकार नहीं। 2 अर्थ किया उसके, विकार से रहित और नाश से रहित है, इसलिए अव्यय है। और श्रुति भी कहे अजरो अमरो अव्यय, ये हो गया अव्यय। पुरम शरीरम तस्मिन् शेते पुरुषः। अब पुरुष नाम की व्याख्या कर रहे हैं, कई प्रकार की व्याख्या की है उसकी। हम तो सामान्य रूप से श्रवण करते हैं पुरी शयनाथ पुरुष, पूर्व में रहते इसलिए पुरुष कहते हैं। पहली व्याख्या इसमें कि पूरम शरीरम तस्मिन् शेते, इसलिए उस परमात्मा का नाम पुरुष है। इसमें प्रमाण दे रहे नवद्वारं पुरं पुण्यम एतैर् भावैः समन्वितं व्याप्य शेते महात्मा यस्तस्मात् पुरुष उच्यते। नवद्वार वाला ये नगर पवित्र नगर है, इसमें यह परमात्मा रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया?
पुरुष पड़ेगा, पुरुष। तस्मात् पुरुष इति। महाभारत में कहा गया। अथवा आप दूसरा अर्थ ले लीजिए, यद्वा अस्तेर्व्यप अस्ति हाँ, अस्तेर व्यस्तस्त अक्षर प्रयोगात। अक्षर योगात् अस्तेर्व्यस्त्यस्ताक्षर योगात् आसीत् पुरा पूर्वमेवेति विग्रहं कृत्वा व्युत्पादितः पुरुषः। अब आस्ति धातु को अक्षर को उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा? अस्त का उल्टा करेगा तो स अ बन रहा है। आसित पूरा पूर्व में वे थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? पुरुष। पुरुष धातु के अक्षर उल्टा करके पूरा शब्द के साथ जोड़कर, हाँ अच्छा, उसके साथ जोड़ लेना है तो क्या बनेगा? ये जो अस धातु है उसको उल्टा करेंगे तो पहले स होगा, उसके पूरा के साथ जोड़ के पुरुष आएगा तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। आसित पहले से ही आसित था, पूर्वमेवाह ईह्य आसमिति तस्य तत्पुरुषस्य पुरुषत्वमिति श्रुते। आओ अस धातु को उल्टा करने के लिए कह रहे हैं, फिर पूरा साथ में जोड़े, पूरा उल्टा जोड़ेंगे और रहेगा वो तो है नहीं इसमें, यदि उल्टा करेंगे तो ऐसे विग्रह वाक्य में उसको दिखा रहे हैं। आसित पूरा, ये जो आसित पूर्व में लिखा है ना, ये अस धातु का एक रूप है और पूरा ऐसा जोड़ा तो उसका अर्थ किया पहले था, इसलिए उसको पुरुष कहा। हाँ, तो इसमें क्या प्रमाण है आपके पास ऐसा अर्थ करने में? तो श्रुति है, पूर्वम एवं हम आसम इति तत्पुरुषत्व, जो पहले था इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पुरुष पड़ गया। अथवा पुरुषो भूरिषु उत्कर्षशालीषु सत्वेषु सीदति इति पूर्वणि फलानि सनोति ददाति वा पूर्वणि भुवनानि संहार समये स्यति अंतं करोति इति वा पूर्णत्वात् पूर्णाद्वा सदनाद्वा पुरुषः। हाँ, अब तीन अर्थ हो गया अभी तक। अब देखिए, पुरुषु भूरिषु उत्कर्ष शालीषु सत्वेषु सीदति, जिन पुरुषों के अंदर सत्व गुण अधिक है उनमें रहता पुरुष। ये पुरुष शब्द आधिक्य का वाचक है, पुरु ले लेंगे और पुरु के बाद क्या निकलेगा? सद निकलेगा। पुरुषो सीदति इति पुरुषः, माने जिसके अंदर बहुत अधिक सत्व गुण बढ़ा हुआ है उसमें रहता है, इसलिए पुरुष हो गया। अथवा और पांचवा अर्थ कर रहे, पुरुनि फलानि सनोति, बहुत फल को दे देता है, इसलिए इसका नाम पुरुष हो गया। सनोति माने दे देता है, ददाति का भी अर्थ वही है, दे देता है, इसलिए पुरुष कहा गया। तो ये 6 अर्थ हो गए। अथवा पुरुनि भुवनानि संहार समय स्यति अंतम करोति इति वा, जो संहार के समय इस सारे भुवनों को नष्ट कर देता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। अथवा पूर्णत्वात् पुरुष, एक अर्थ हो गया। 7 पूरा तो पुरुष, पूर्ता पूर्ण करता है, वो स्वयं पूर्ण है और दूसरे अपूर्ण हो तो उसको पूर्ण करता है, इसलिए वह पुरुष। अथवा सदनाद वा पुरुष, सदन का मतलब क्या होता है? घर। उसका घर होने के कारण वो पुरुष है। पूर्णात् सदनात् चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः इति पंचम वेदे। सदन का मतलब यहाँ बैठना, ऐसा ले लेना। हाँ, वो बैठा रहता है, स्थित रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। ऐसे लगभग 7-8 अर्थ हो गए। और एक अर्थ है पूरम दहति इति पुरुषः। अच्छा, यह अर्थ उपनिषदों में कभी कभी सुनने को मिलता है। ये जो हमारे
शरीर है, इसको ही पुर कहा गया 3। हाँ। तो इन पुरों को उषदाह एक धातु है, उसका अर्थ होता है जलाना। तो पुरानी दहती स्वज्ञानेन, जो अपने ज्ञान से इन तीनों शरीरों को जला देता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। ऐसे 10 अर्थ हो ही जाएंगे। साक्षात व्यवधानेन स्वरूप बोधेन ईक्षते पश्यति सर्वमिति साक्षी। अब साक्षी को बता रहे हैं। साक्षात अव्यवधानेन, जो बिना किसी व्यवधान से देख लेता है। इंद्रिय से देखना है तो कोई ना कोई व्यवधान होता ही है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई व्यवधान नहीं, इसलिए उसका नाम साक्षी। साक्षी। साक्षात दृष्टि संज्ञाया, ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है। साक्षात देखने के लिए इन प्रत्यय हो जाता है, संज्ञा यदि हो तो, इसलिए उसी सूत्र से साक्षी शब्द बनता है। क्षेत्रम शरीरम जानाति क्षेत्रज्ञः। हाँ, अब साक्षी के बाद क्षेत्रज्ञ आ रहा है, तो क्षेत्रम जानाति क्षेत्र, जो शरीर को जानता है, शरीर संघात को निरंतर प्रकाशन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। ठीक। आतोनुपसर्गे कः इति क प्रत्यय क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति भगवद्वचनात् क्षेत्राणि हि शरीराणि। अब ये कह रहे हैं कि इसमें क प्रत्यय हुआ है, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, इस प्रकार क प्रत्यय। क्षेत्र शब्द था इधर, ज्ञा से क हो गया, क का अ बचा, आकार का लोप हो गया, तो बन गया क्षेत्रज्ञ। व्याकरण की दृष्टि कर्ता अर्थ में क प्रत्यय हुआ है, तो जानने वाला ऐसा। और उसने मैं क्षेत्रज्ञ हो ये बताया भी है गीता में, क्षेत्रज्ञ हम चापि मां विद्धि इति भगवद्वचनात् क्षेत्राणि हि शरीराणि। बीजं चापि शुभाशुभं तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये क्षेत्र शरीर है, बीज उसका शुभाशुभ कर्म है, उसको वो जानता है योगात्मा, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। स एव न क्षरतीति अक्षरः। हाँ, वही नष्ट नहीं होता है कभी, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। परमात्मा अश्नोत्तेरश्नोत्तेर्वा सर प्रत्ययान्तस्य रूपमक्षरेति। अश या अशु धातु के अंत में सर प्रत्यय होने पर अक्षर रूप बनता है। ये 2 धातु, एक खाने अर्थ में और व्याप्ति अर्थ में। तो खाता है, ग्रास कर लेता है सबका संहार समय, इसलिए उसका नाम अक्षर है। अथवा सब में व्याप्त रहता है, इसलिए उसका नाम अक्षर है। और ऊपर बताया कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए अक्षर कहते हैं। आत्ता चराचर ग्रहणात्, ब्रह्म सूत्र में आया, ये जो पुरुष है सबको खा लेता है, काल बुन लेते हैं ना, इसलिए इसका नाम अक्षर हो गया। एवकारात् क्षेत्रज्ञाक्षरयोर्भेदः परमार्थतः तत्त्वमसि इति श्रुतेः चकाराद् व्यावहारिको भेदश्च प्रसिद्धेर प्रमाणत्वात्। अब एवकार दे दिया अक्षर एवच, इस एवकार से ये सिद्ध किया कि क्षेत्रज्ञ और अक्षर का अभेद है परमार्थ से। तत्त्वमसि ये श्रुति है। और चकार से क्या बताया? व्यावहारिक भेद भी है, व्यावहारिक भेद है, लेकिन पारमार्थिक भेद नहीं। हाँ, ये प्रसिद्धि जो है सब संसार भिन्न भिन्न दिखता है, वो सब क्या है? अप्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं है, चल रहा है बस, चाले तो व्यवहार सत्य। ये हमारी माता, या हमारा पिता है, ये भाई है, ये व्यवहार चलता रहता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, कुछ सीमा तक है, बाद में इसका भी नाश हो जाता है। इसलिए व्यवहार है, प्रसिद्ध व्यवहार होने पर भी अप्रामाणिक है। इस प्रकार 15 श्लोक हो गया, इसमें भी कुछ नाम हो गए। अब आगे चलते हैं। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। वे परमात्मा योग है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए उनका नाम योग है।
ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निरुध्य मनसा सह एकत्व भावना योगः क्षेत्रज्ञ परमात्मनो। योग का मतलब क्या है? ज्ञान इंद्रिय सभी को रोक करके मन के सहित एकत्व की भावना है, इसी को योग कहते हैं। किसकी एकत्व की भावना? क्षेत्र परमात्मनो, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की जो एकत्व की भावना, उसको योग कहते हैं। तद अवाप्यतया योग, उसके प्राप्य होने के कारण, उस योग के द्वारा प्राप्य होने के कारण उसको योग कहा जाता है। अष्टांग योग के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसका नाम योग है। योगम विदन्ति विचारयन्ति जानन्ति लभन्त इति वा विदः तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम वहनादि नेति योगविदां नेता। हाँ, जो योग को जानते हैं अथवा विचार करते हैं तो वो अथवा प्राप्त करते हैं, जानन्ति लभन्ते वा, उनको कहेंगे योगविद। और ये तेषाम नेता है, उनका ये नेता है। माने क्या है? इनके योगक्षेम का वहन करना, नेता ले जाने वाला। तो ये क्या ले जाता है? ये योगविद जो ज्ञानी लोग हैं उनके योगक्षेम का यह वहन करता है, इसलिए योग विदाम नेता इसका नाम। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हाँ, उन सभी जो नित्य मेरे में अभियुक्त है उन सब का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, ऐसा कहा। प्रधानम प्रकृतिर्मायाः पुरुषो जीवस्तयोः ईश्वरः। प्रधान पुरुषेश्वरः। हाँ, दोनों का ये ईश्वर है। प्रधान प्रकृति है, पुरुष माने जीव, और दोनों का ईश्वर है ये। नरस्य सिंहस्य च अवयवा यस्मिन् लक्ष्यन्ते तद उपरि यस्य तद वपुर्यस्य स नारसिंहवपुः। हाँ, जिस भगवान में सिंह के अवयव लक्षित हो रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं, तो तद वपु, सिंह के अवयव जिसमें लक्षित हो रहे हैं, वह वपु जिसकी है उसको कहते हैं नारसिंह वपु। यस्य वक्षसि नित्यं वसति श्रीः स श्रीमान। श्रीमान माने जिसके छाती पर निरंतर लक्ष्मी रहती है उसको श्रीमान कहते हैं। अब केशव को समझा रहे। अभिरूपाः केशाः यस्य स केशवः। जिसके सुंदर केश है उसको कहेंगे केशव। केशाद वो अन्यतरस्य। केशाद वो अन्यतरस्य। हाँ, ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है। केश शब्द से वह प्रत्यय हो जाता है, केशव बन जाता है। किस अर्थ में होता है? प्रशस्त अर्थ में, सुंदर बाल जिसके, इस अर्थ में तद्धित प्रकरण में। तो प्रशस्त बाल वाले होने से इसका नाम केशव है। यद्वा कश्च अश्च इश्च त्रिमूर्तयः केशास्ते यद्वशेन वर्तन्ते स केशवः केशवधात्वा। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं। क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ईश माने शंकर। तो तीनों मूर्तियां केश कहे गए। केशा ते यद्वसेन, वे तीनों जिसके वश में रहते, अधीन रहते हैं, इसलिए उसका नाम केशव। अथवा केशिवदात, केशी नाम के दैत्य को मारने के कारण उनको केशव कहा गया। तीन नाम। यस्मात् वयेष दुष्टात्मा अतः केशी जनार्दन तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। केशी नाम के दैत्य को आपने मारा है, इसलिए आपका नाम केशव लोक में प्रसिद्ध हो जाएगा। श्री कृष्णं प्रति नारद वचनम। पुरुषोदरादित्वात् शब्द साधुत्व कल्पना। श्री कृष्ण के प्रति नारद जी का ऐसा वचन है। अब कह रहे पुरुषोदरादि में होने के कारण यह शब्द साधुत्व की कल्पना करनी चाहिए। व्याकरण में एक ऐसी व्यवस्था है, कुछ भी ऐसे उठपटांग शब्द बन जाते हैं तो उसके लिए पुरुषोदरादि एक गण है। तो उस गण में आने के बाद
कुछ ऐसे शब्द है जिसमें कुछ वर्ण का लोप हो जाता है, किसी में कुछ वर्ण एक आधा बढ़ा जाता है। तो वो शब्द में यदि कोई शब्द आपको दिखा भी नहीं देता है तो भी वो शिष्ट प्रयोग ने उच्चारण किया है तो वैसा कि वैसा है आपको समझना चाहिए। इसको पुरुषोत्तर प्रक्रिया कहते हैं व्याकरण में। पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र न निर्धारणे। बहुत सूत्र लगा देते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से आ रहा है थोड़ा। पुरुषाणाम उत्तमः, जैसे निर्धारण में षष्ठी होती है, ये बच्चों में ये बच्चा अच्छा है, इसको कहते हैं निर्धारण षष्ठी। तो यहाँ पर भी क्या ऐसा ही है क्या? पुरुषों में उत्तम माने अनेक पुरुषों में यह उत्तम, तो निर्धारण में षष्ठी है क्या? जैसे लोक में देखी जाती है, ये विद्यार्थियों में ये विद्यार्थी होशियार है, ऐसी है क्या? तो कह रहे न निर्धारणी, न निर्धारणे, इसी से षष्ठी समास प्रतिषेध। अच्छा, पुरुषोत्तम इसमें क्या है? पुरुषानाम उत्तम करके पुरुषोत्तम ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि निषेध करने वाला सूत्र है न निर्धारणे। निर्धारण षष्ठी है तो समास नहीं होता है, किंतु यहाँ पर निषेध न था। हाँ, नहीं होता है, प्रतिषेध नहीं है, प्रतिषेध नहीं भवति, समास होना चाहिए था। पुरुषोत्तम क्या है? श्लोक में क्या लिखा है? पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तम पुरुषोत्तम अत्र न निर्धारणे इति षष्ठी समास प्रतिषेध न भवति जात्यादि अनपेक्षया समर्थत्वात्। हाँ, यहाँ पर समास नहीं होना चाहिए था व्याकरण की दृष्टि से, किंतु यहाँ पर निषेध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जात्यादि अनपेक्षया समर्थत्वात्। जहाँ पर जाति गुण क्रिया के द्वारा निर्धारण किया जाता है वहाँ पर ही निर्धारण में षष्ठी होती है। ये बच्चा इनमें पटु है तो गुण की दृष्टि से निर्धारण किया जा रहा है, चलता है, दौड़ता है, क्रिया की दृष्टि से। तो यहाँ पर ऐसे जाति गुण क्रिया की अपेक्षा से षष्ठी नहीं की गई है, इसलिए निर्धारण में षष्ठी नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर षष्ठी समास प्रतिषेध नहीं हो पाता है। यत्र पुनर्जाति गुण क्रियापेक्षया पृथक क्रिया तत्र असमर्थत्वान् निषेधः। और जहाँ पर जाति गुण क्रिया की अपेक्षा से पृथक क्रिया है तो वहाँ पर असमर्थ होने के कारण निषेध प्रवृत्त हो जाता है। जैसे क्षत्रियाना मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः। हाँ, तो यहाँ पर समास नहीं हुआ। गवाम कृष्णा गो, यहाँ पर गवाम कृष्णा ये गुणवाचक शब्द है, तो यहाँ असमर्थ होने के कारण समास नहीं हुआ गो के साथ। संपन्न क्षीरतम, हाँ, जो अच्छी दूध वाली है। अध्वगानाम धावन शीघ्रतम इति, ये क्रिया दौड़ने वाला। हाँ, क्रिया की इसमें प्रधानता है, लेकिन तो भी असमर्थ होने के कारण समास नहीं होता। अथवा पंचमी समासः तथा च भगवत वचनम। अब पुरुषोत्तम में पंचमी समास करिए, षष्ठी तत्पुरुष नहीं किया, और कई जगह पर यदि है भी निर्धारण में षष्ठी वहाँ समास नहीं होता है असमार्थ्य के कारण। ये थोड़ा ग्रामेटिकली समास का मामला है और ज़्यादा विस्तार समझे इतना पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए ठीक है। तो अब पंचमी तत्पुरुष करेंगे, पुरुषेभ्य उत्तम। हाँ, ऐसा करेंगे, रामेभ्य, ऐसे पुरुषों से वो उत्तम है। तब क्या होगा? यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके भेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हाँ, तो वो पुरुषों से उत्तम है, अक्षर से, अक्षर हाँ, से, क्षर और अक्षर से, इनसे वो उत्तम है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा। तो पुरुषोत्तम में समास घट जाएगा। 24 पंचमी तत्पुरुष अभी 24 हो गए। सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरप्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः असतश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्यात्
सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वमेनं प्रचक्षते। अब इसको सर्व कहा जाता है क्योंकि सत और असत सब की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का यही स्थान है और सर्वदा सबको यह जानता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्व कहते हैं मुनि लोग। इति भगवत व्यास वचनात्, इस प्रकार भगवान वेद व्यास जी का वचन होने से इसको सर्व कहा गया। शृणाति संहार समये संहरति संहारयति सकलाः प्रजाः इति शर्वः। शर्व श्री धातु से बना है, हिंसार्थक धातु है। शृणाति इति शर्व, हिंसा करने वाला। ये क्या हिंसा करता है? संहार के समय में सबको नष्ट कर देता है, सकल प्रजा को, इसलिए इसका नाम शर्व। निस्त्रैगुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः। हाँ, शिव क्यों कहते हैं? तीनों गुणों से रहित होने के कारण वो शुद्ध है, शुद्ध होने से वो शिव है। स ब्रह्मा स शिवः। हाँ, ये कहा गया वही ब्रह्मा है वही शिव है। इति अभेदोपदेशात् शिवादीनां भी हरिरेव स्तूयते। हाँ, इस प्रकार अभेद उपदेश करने के कारण शिव आदि नाम से भी हरि की ही स्तुति की जा रही है। स्थिरत्वात् स्थाणु। स्थानु क्यों कहते हैं? जैसे ठूंठ को स्थानु कहते हैं लोक में। ठूंठ माना जो सायंकाल के समय एक सूखी सूखी लकड़ी रहती है ना, खड़ी, ठूठू। हाँ, तो उसको ठूंठ हिंदी में कहते हैं। तो वो ठूंठ जैसा स्थिर रहता है, ऐसा ये पुरुष भी सर्वत्र स्थिर होने से स्थानु कहा गया। भगवान की मूर्ति स्थान। हाँ, स्थान। भूतानामादि कारणत्वात् भूतादिः। हाँ, भूतों का आदि कारण होने के कारण ये भूतादि है। प्रलय कालेस्मिन् सर्वं निधीयते इति निधिः। हाँ, निधि माने खजाना। प्रलय काल में सभी प्राणी इसमें स्थित होते हैं, इसलिए इसको निधि कहते हैं। कर्मण्यधिकरणे च। हाँ, अब निधि में की प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से? कर्मणि अधिकरणे च। इसी सूत्र से अधिकरण में की प्रत्यय हुआ, ये समझा रहे। इति की प्रत्ययः स एव निधिर्विशेष्यते अव्ययः। हाँ, अविनश्वरो निधिर् इत्यर्थः। अच्छा, ये निधिरव्ययः ये नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। निधि एक नाम है। हाँ, और दोनों को मिला के निधिरव्ययः ऐसा नाम। तो अब ये निधि ये अव्यय बना दिया। निधि एक अव्यय है संस्कृत में, अविनाशी निधि। हाँ, तो अव्यय है। निधि का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें सब कुछ रहते हैं, और अव्यय का क्या अर्थ हुआ? अविनाशी। कभी नाश नहीं। हाँ, तो अविनाशी निधि, अविनश्वरो निधि इत्यर्थ है। ये अविनश्वर निधि है, माने सबका निवास स्थान है, कभी नष्ट न होने वाला ऐसा निवास स्थान है। स्वेच्छया समीचीनं भवनमस्येति संभवः। अब संभव को समझा रहे हैं। स्वेच्छा से समीचीनम भवनम, अपनी इच्छा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका नाम संभव है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, धर्म के संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में उत्पन्न होता हूँ, ऐसा कहा। इसी से सिद्ध होता है कि वह संभव है। अथ दुष्ट विनाशाय साधूनां रक्षणाय च स्वेच्छया संभवाम्येवं गर्भ दुख विवर्जितः इति च। हाँ, दुष्टों के विनाश के लिए और साधु की रक्षा करने के लिए गर्भ दुख से रहित होकर के अपनी इच्छा से ही मैं संभव प्रकट होता हूँ। सर्वेषां भोक्तॄणां फलानि भावयतीति भावनः। हाँ, सभी भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनका नाम भावना। हाँ, ब्रह्म सूत्र में कहा गया फलम आतो उपपत्ते है। इसी परमात्मा से ही सारे फल मिलते हैं, इसलिए सर्व फल दातृत्व इसका ही है, इसलिए ये हो गया भावना। इत्यत्र प्रतिपादितम्। प्रपंचस्य अधिष्ठानत्वेन भरणात् भर्ता
प्रपंच को अधिष्ठान बन करके सबका भरण कर रहा है, इसलिए ये हो गया भर्ता। प्रकर्षेण महाभूतानि अस्मात् जायन्त इति प्रभवः। हाँ, प्रकृष्ट रूप से महाभूत इससे पैदा होते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया प्रभव। आपादान में अच प्रत्यय हो गया। प्रकृष्टो भवो जन्मास्येति वा। हाँ, अथवा प्रकृष्ट दिव्य जन्म होता है इसका, इसलिए इसका नाम प्रभव पड़ गया है। सर्वासु क्रियासु सामर्थ्यातिशयात् प्रभु। सारी क्रिया में इसका सामर्थ्य अतिशय है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रभु। हाँ, जो भी क्रिया है सामान्य रूप से हम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही कर लेता है, इसलिए इसका नाम प्रभु है। निरुपाधिकम ऐश्वर्यमस्येति ईश्वरः। हाँ, इसका ऐश्वर्य किसी के तुलना वाला नहीं है, इससे बढ़कर के भी इसका ऐश्वर्य नहीं है। निरतिशय ऐश्वर्य वाला होने से इसका नाम ईश्वर पड़ गया है। एष सर्वेश्वरः इति श्रुते। यही सर्वेश्वर है, ऐसी मांडुक्य श्रुति भी कहती है। तो ये हो गया, अभी कितने नाम हो गए? 35, 36। हाँ, 36 हो गया। और भी आगे नाम आएंगे, तो उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।